Good morning to all of you, dear student. Last week I had taught you the sound music lesson 2 first part. Today I am teaching you second part of the sound of music, the Sahnai of Bismillah Khan. So open your book on page 27 and see first paragraph. Emperor Aurangzeb banned the playing of music instrument called pungi in the royal residence for सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी थी प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीतमय यंत्रों के खेल में वादन में जिसे पुंगी कहा जाता था इन द रॉयल रेजिडेंस शाही परिवार में It had shrill, unpleasant sound. Shrill means तीव्र, कठोर. इसकी आवाज बहुत कठोर, कष्टप्रद थी. पुंगी became the generic name for reeded noise maker. पुंगी became हो गई जेनेटिक किसी परिवार से संबंधित नाम जिसकी आवाज बहुत कठोर थी. Few had thought कुछ विचार आए दैट की ही वुड वन डे बी रिवाइव किसको पुनर्जीवित किया जा सके. अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन एक नाई परिवार का व्यवसाय वाला संगीतज्ञ हु हैड एसेस टू द रॉयल पैलेस जो शाही दरबार में गया डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी और इसे डिसाइडेड निश्चित किया इम्प्रूव सुधार करने के लिए पुंगी की विशेष गुण को ही चूज अ पाइप विद नेचुरल हालो स्टेम तना हालो खाली खोखला नेचुरल प्राकृतिक उसने एक प्राकृतिक खोखले तने को पाइप को चुना दैट की वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर जो लंबा और चौड़ा था देन द पुंगी की अपेक्षा एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप और पाइप में 7 छेद बनाए व्हेन ही प्लेड ऑन इट जब वह उसे बजाया क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल कुछ होलों को बंद करके खोल करके बजाया सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस मधुर और मीठी ध्वनि उत्पन्न हुई ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी वह शाही दरबार में इस यंत्र को बजाया एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड और हर एक प्रभावित हुए द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी यह यंत्र पुंगी से बहुत अलग था हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम जिसे नया नाम दिया गया एज द स्टोरी गोज जैसे कहानी बढ़ी सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर इसे सर्वप्रथम शाही दरबार के अलग कमरे एक बड़े कक्ष में बजाया गया एंड वाज प्लेड बाई नाई और यह नाई के द्वारा बजाया गया द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सनाई इस यंत्र का नाम सनाई दिया गया. सेकेंड पैराग्राफ द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू द कंसिडर्ड ऑफिसर साउंड ऑफ सहनाई की ध्वनि बिगेन टू कंसिडर्ड सोची जाने लगी ऑस्पियस माने बहुत मधुर शुभ मंगलकारी एंड फॉर दिस रीजन इस कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल
इस कारण से इसे मंदिरों में and is the indispensable component of in any North Indian wedding. मंदिरों में और अपरिहार्य मंगल शुभ अवसर पर भी इसे उत्तर भारतीय विवाह के अवसर पर गाया जाने लगा। इन द पास्ट, बीते हुए समय में, द शहनाई वाज द पार्ट ऑफ नौबत एंड ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at the royal court. In the past, पूर्व में शहनाई नौबत का एक भाग थी, अर्थात राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्यों में से परंपरागत समूह का एक भाग थी। टिल रिसेंटली, अभी तक, रिसेंटली मैंने हाल तक, इट वाज यूज्ड ओनली ए टेम्पल एंड वेडिंग, इसका प्रयोग मंदिरों और विवाह के अवसरों पर किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। थर्ड, एज a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near the pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमराव गांव में राज्य में तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। वह नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए नियमित रूप से जाते थे। एट द एंड ऑफ, अंत में, which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। अंत में उन्हें वह 1.25 किलोग्राम लड्डू का बड़ा उपहार महाराजा द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 वर्ष पहले घटित हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वह छोटा लड़का, लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न, वह अपने अर्जन के लिए घुमा करता था और भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। फोर्थ पैराग्राफ, born on 21 March 1960, Bismillah Khan belonged to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ, जो बिहार के सबसे बड़े संगीतज्ञ परिवार में के रूप में जाना जाता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके दादा रसूल बख्श खान, वाज शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके बाबा रसूल बख्श खान भोजपुर दरबार के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श, और अदर पैटर्नल एंसेस्टर और दूसरे अन्य पूर्वज वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, सब महान शहनाई संगीतज्ञ थे। फिफ्थ पैराग्राफ, द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस नवयुवक लड़के ने संगीत को अपने जीवन में बहुत पहले लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में, व्हेन हिज फादर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, जब 3 वर्ष की उम्र में जब इनके पिता बनारस में इनके मामा के घर ले गए। बिस्मिल्लाह खां वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खां आकर्षित हो गए, फैसिनेटिंग आकर्षित हो, मनमोहक, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई,
बिस्मिल्लाह खां आकर्षित हुए अपने मामा की शहनाई को बजा अभ्यास देखकर। Soon बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड accompanying his uncle. शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ साथ चलना प्रारंभ किए। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। अली बख्श विष्णु मंदिर, बनारस के विष्णु मंदिर में। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां बख्श एक रोजगार की तरह कार्य करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर टू ऑन इन, और बिस्मिल्लाह खां मंत्रमुग्ध होकर वहाँ घंटों समाप्ति तक देखते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे वह सीखना प्रारंभ किए। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, संगीत उपकरण से को बजाना। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर उसका अभ्यास करने लगे। फॉर years to come to the temple of बालाजी एंड मंगला मैया, वर्षों वह बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आते थे। एंड बैंक ऑफ गंगा, और गंगा के किनारे। बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट, उसका अभ्यास करने के लिए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह एकांत में अपना अभ्यास किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा जी का बहता हुआ पानी। इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित किया। इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, गंगा जी के बहते हुए पानी ने उन्हें प्रेरित किया कि संगीत का सुनना और रागों का उत्पन्न होना, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बिहान द राग ऑफ द शहनाई, जल्द से उनको संगीत सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा मिली। उन रागों को पहले यह समझा जाता था शहनाई द्वारा नहीं साधे जा सकते हैं। 6 पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में आए। एट द एंड ऑफ हिज रेस्टल, अपने संगीत वादन में उस्ताद फैयज खां पैटेड द यंग बॉय बैक, उस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। एंड यू शैल मेक इट, और तुम्हें इसे प्राप्त करो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो को ओपनिंग अवसर पर केम बिस्मिल्लाह खां इज ब्रीफ, बिस्मिल्लाह खां आए। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बिस्मिल्लाह खां की जो बताया, शीघ्र ही उन्होंने रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में बहुधा सुने जाने लगे। 7 पैराग्राफ। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रथम भारतीय बने हो गए। टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई के द्वारा भारत राष्ट्र का स्वागत किए। ही poured his heart out into rag कैफ फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द आइडियन, उन्होंने उड़ेल दिया अपने हृदय से राग कैफ को लाल किले से श्रोताओं को समर्पित कर दिया। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे। हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने अपना प्रसिद्ध ओजस्वी भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी
दिया। 8th paragraph student, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में बहुत से स्मरणीय प्रदर्शन किए। His first trip abroad was अफगानिस्तान। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान की विदेश यात्रा की। Where King Zahir Shah, जहां किंग बादशाह जाहिर शाह so up taken in by the maestro, जहां वह मोहित हो गए इनके संगीत से। एंड he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs, जहां उन्होंने अमूल्य फारसी गलीचे और अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah Khan music. अफगानिस्तान का बादशाह ही नहीं केवल बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से संगीत से आकर्षित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां प्ले एट द फेस्टिवल। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी उनके इस संगीत से बहुत अधिक प्रभावित हुए। नेम्ड फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने इसका नाम गूंज उठी शहनाई दे दिया। फिल्म वाज हिट, फिल्म अच्छी लगी लोगों को। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न आउट टू द नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, और उन्होंने दिल का खिलौना हाय टूट गया के रूप में राष्ट्र को समर्पित कर दिया, और वह एक कीर्तिमान के रूप में जुड़ गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस विशाल सफलता के बजाय, इन द सेलिलॉयड वर्ल्ड, इन द बिस्मिल्लाह खां के साहसिक प्रदर्शन के लिए बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू। बिस्मिल्लाह खां का संगीतज्ञ दो में सीमित रहा, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ फिल्म साराधी अपना। आई जस्ट कांट कम टू द टर्म, I can't come to the term with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने चकाचौंध के रूप में इस फिल्मी दुनिया की बनावट में शामिल नहीं हो सके। he says, उन्होंने यह बताया। 9th paragraph, awards and recognition come thick and fast. पुरस्कार और सम्मान बहुत संख्या में उन्हें तेजी से प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खां बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिनोकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। ही also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैनास आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। So well known did he become internationally, इसलिए अच्छी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाने वाले थे। That an auditorium in Tehran, वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से
इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनका नाम तेहरान में भी एक सभागार में तेहरान मॉस्क की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया। 11th पैराग्राफ, इन 2001 ईस्वी में नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इन 2001 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत के सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजे गए। विद द केविटस अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद द रेयर हैप्पीनेस। किसी के द्वारा भी लालसा करने योग्य इस सम्मान को अपनी छाती पर रखकर और आंखों से गहरी चमक बिखरते हुए उन्होंने कहा, he said, all I would like to say, मैं कहना चाहता हूँ, teach your children music, अपने बच्चों को संगीत पढ़ाओ। This is the हिंदुस्तान richest tradition, यह भारत सबसे धनी परंपरा है। Even the West is now coming to learn our music, यहाँ तक कि पश्चिमी भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आतुर हैं। In spite of having traveled all over the world, पूरे संसार की यात्रा करने के बजाय खान साहब है एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जो उन्हें प्यार से प्रेम से बुलाया जाता है, इज एक्सटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस डुमराव, वह अत्यधिक रूप से बनारस और डुमराव के प्रेमी हैं। And they remain for him the most wonderful town of the world, और वो इसे संसार का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा शहर के रूप में जानते हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA, उनके शिष्य यूएसए में शहनाई विद्यालय खोलने के पक्ष में थे। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replating the temple there, और विद्यार्थी बनारस में पुनः उसी बनारस जैसे मंदिरों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। बट खान साहब ने उनसे कहा, if he would be able to transport river Ganga as well as, यदि आप गंगा नदी को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट स्थानांतरित कर सकते हो। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने याद करते हुए कहा, दैट इज वाई, क्योंकि व्हेन यूर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में रहता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान देखने की इच्छा करता हूँ। वाइल इन बॉम्बे, जब बॉम्बे में रहता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, तब मैं बनारस और होली पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तब मैं डुमराव के मट्ठे को स्मरण करता हूँ। डियर स्टूडेंट, 13 पैराग्राफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की धनी और सांस्कृतिक पैतृकता की पूर्ण मिसाल है। वन दैट इम्फर्टिलिटी, जो बिना प्रयास के एक्सेप्ट स्वीकार किया जाता है कि अ ड्योट मुस्लिम लाइक हिम, समर्पित मुस्लिम होते हुए भी कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह को शहनाई बजाना पूर्ण रूप से स्वाभाविक
That's all the student. After seeing video, I am sending you question answer, NCERT questions. You will write question answer in your notebook and learn it. Thank you.